The recording channel is being used by Meet, so record screen can't currently record the other party voice. Okay, ठीक है बाबू, स्टार्ट हो गया है तो ध्यान रखना, ठीक है। यस, इसमें लिखा हुआ था कि आप लोगों का आवाज़ नहीं आएगा। हम लोग लास्ट क्लास में देखे पढ़े थे, मतलब पढ़ने वाले थे डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। निकाल लिए, नोटबुक निकाल लिए आप लोग? ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि आपके पास बाईसाइकिल है, बचपन में जो था बाईसाइकिल था, ठीक है। और कौन सा बाइक था? स्कूटर। कौन सा? स्कूटर। आपके पास हीरो होंडा ग्लैमर, ओके कोई बात नहीं। फिर किसी के पास क्या है? कार है, ठीक है। किसी के पास बस है? चलो बस नहीं है। अब तुम देख रहा है वेदर इट इज बाईसाइकिल। बाईसाइकिल का मास होगा m1 किस वैल्यू होगा ना, ठीक है। और स्कूटर का जो मास होगा वो क्या होगा बच्चों? m2, ओके। एंड कार का जो मास होगा m3, एंड बस का मास होगा m4। सबसे ज्यादा हैवी कौन है? बस हैवी, ठीक है ना। बस क्या है? हैवी है, ठीक। तो अब देखो होता क्या था कि पहले जब हम लोगों को, अभी तो हम लोगों को फोर्स का इक्वेशन पता चल गया है। फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। पता चल गया है ना, ठीक है। लेकिन जब पता नहीं था इसके बारे में, हम लोगों को जानकारी नहीं थी, ठीक है ना, तो इसको डिड्यूस किस तरीके से किया गया था उसके बारे में हम लोग टॉप करने जा रहे हैं। चाहे ये रहे, चाहे टाइम पीरियड रहे। टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू क्या होता है? 2π√L/G। मतलब कि दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हो वो किस तरीके से निकला है, दैट इज वी आर गोइंग टू डिड्यूस। इसीलिए इसका नाम क्या है? डिड्यूसिंग रिलेशन, ओके, अमंग फिजिकल क्वांटिटी। इसको तुम दोबारा देख सकते हो, ठीक है ना। हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ तो इसका मेन फंडा हम लोगों को ये है कि आप देख रहे हो कि अलग अलग बाईसाइकिल का मास अलग, स्कूटर का मास अलग, कार का मास अलग और बस का मास अलग, ठीक है। अब मान लो कि आप कहीं से स्टार्ट करते हो अपना जर्नी, ठीक है। कहीं से अपना जर्नी स्टार्ट। माइक को ऑफ करो, सबको म्यूट करो, ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। कहीं से आप अपना जर्नी स्टार्ट करते हो और कहीं तक जाते हो, पहुंचते हो, ठीक है ना। तो उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? L, ठीक है ना। वो कवर करता है, ठीक है। अब जब तुम कवर करते हो, चाहे वेदर आप साइकिल से जाओ, बाईसाइकिल से जाओ, स्कूटर से जाओ, बाइक से जाओ, कार से जाओ या फिर बस से जाओ, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंथ कवर करेगा, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम की आवश्यकता पड़ेगी। मान लो बाईसाइकिल से आप जा रहे हो तो क्योंकि उसका स्पीड स्लो है आपको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कार से अगर आप जा रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहे हो तो समय आपको कम लगेगा, क्योंकि कार और बाईसाइकिल दोनों का स्पीड डिफरेंट है। इसीलिए बाईसाइकिल को समय ज़्यादा लग रहा है और कार को
कम लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं ना बच्चों, कि एक फोर्स जो है, ठीक है ना, ये डिपेंड कर रहा है, इसकी डिपेंडेंसी जो है किस किस चीज पे है, मास, मास पे है, ठीक है, ठीक है। लेंथ, लेंथ जो कवर कर रहा है, नहीं मैं मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस भी कवर करना है, आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, आप दोबारा भी देख। अच्छा नहीं आ रहा है तो वेट करता हूँ 2 सेकंड, ठीक है, ओके, कैरी करिए, कंटिन्यू, चले कंटिन्यू। स्टार्ट करें, ठीक। तो उसके हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग बॉडी का अलग अलग मास है, उस पर डिपेंड कर रहा है, वो जो लेंथ कवर कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, समय कितना ले रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ओके ना। तो डिपेंडेंसी फोर्स की किसके किसके हो गई, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे हो गई डिपेंडेंसी, ठीक है। नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद है? ठीक है, ठीक। तो देखो बच्चों, इसका मेन अभी हम लोग का उद्देश्य क्या है ना, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी का मतलब, इसको अब लिखो, है ना। हम नोटबुक में जो जो लिख रहे हैं उसको लिखना, और जो इसमें समझा रहे हैं उसको समझना, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को लिखना है, देखो, एनी, देखो ये लिखा होगा, कल ही लिखा होगा, हाँ हेडिंग तो कल ही लिखा है तो। Any way to find out exact हाँ exact formula using dimension, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ रख कर रहे डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्ट फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन, ठीक है। डिपेंडिंग among the various, गुड मॉर्निंग, अभी लेट ज्वाइन कर रहा है, अभी राइट डाउन करो और कुछ पूछेगा नहीं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग इससे ये जानेंगे ना बच्चों, अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग इससे ये जानेंगे ना किस तरीके से साइंटिस्ट लोग जो है या फिर वैज्ञानिक लोग किसी एक फॉर्मूला को रिलेट करते हैं, जिसके आधार पे हम लोग उस फॉर्मूला को डिड्यूस कर सकते हैं, डिड्यूस मतलब बना सकते हैं, इवन आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है। अभी 2-4 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो और क्लियर होगा, और 2 हम होमवर्क भी देंगे जिसको आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नाउ लिखो, द मेथड ऑफ डायमेंशन, the method of dimension can be
used to deduce relation among physical quantity हाँ रुक गया बोलना चालू करे। used to deduce relation among physical quantity। लिख लिया? अरे बता तो रहे, used to deduce relation among physical quantity। now अभी नहीं हुआ है। for this we should know dependency ओके कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसको भी हम शेयर करेंगे। डिपेंडेंसी ऑफ हाँ सी वाई, डिपेंडेंसी ऑफ, कहाँ पे हो? वेयर इज द क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर दिस वी शुड नो dependency of physical quantity। ठीक है, अब देखो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम लोगों का क्लैरिटी और क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यस, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि न्यूटन जो था वो क्या किया था, लिख लिया ना इधर? हाँ, जो नहीं एप्पलवा जो गिरा था उसके सर्वर में कहाँ पे बैठा हुआ था न्यूटन? कहाँ पे बैठा हुआ था? एप्पल गिरा कहाँ पे टकराया? उसका सर में गिर गया ना। अब वो सोचने लगा कि ऐसी क्या बात हुई जो एप्पल जो है नीचे ही गिर रहा है। सोचने लगा, काफी सोचा, उसके बाद क्या निकाला? उसके बाद कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग का दिमाग में क्रिएट हुआ। देखो, हम लोग बॉल ले लेते हैं एप्पल की जगह, या एप्पल लिख लो, कोई बात नहीं है। एन एप्पल लिखो क्वेश्चन को, एन एप्पल फॉल्स अंडर फ्री फॉल। ठीक है ना? इज एन एप्पल फॉल्स अंडर फ्री फॉल। ठीक, हाँ, फ्री FREE फ्री फॉल इज रिलेटेड। ओके, मैं रूम बंद कर देता हूँ, कुछ बच्चे आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों,
ठीक है। एन एप्पल falls under free fall is related with okay is related with क्या हुआ? वीडियो खराब आ रहा है। ओके ओके अरे भाई वीवो ही है, वीवो ही है। चाहे आपके इंग्लिश सर हो, चाहे आपके सर हो, सब कोई इसी फोन को यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल तो, और ये वीवो ही है। नहीं, खड़ा होने में थोड़ा सा अभी तो जानकारी नहीं है। देखो चल रहा है कि नहीं, फिर भी हॉटस्पॉट यहाँ का थोड़ा सा वीक है, होगा जरूर। चलो बढ़े। An apple falls under free fall is related with distance covered under free fall is related with distance covered by it, ठीक है ना, and also distance covered by it and also has the dependency with time t and क्या, acceleration due to gravity, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है what is the distance covered by the apple, ठीक है ना। acceleration due to gravity, that is क्या होता है, g ना, g। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एप्पल। लिख लिया? पलटी करे? लेफ्ट हैंड ड्यू टू ग्रेविटी जी। और देखो लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, लिख लिया? What is the distance covered by the apple? लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। राइटिंग अगर खराब होगा तो परेशान मत होना, समझ में आ जाएगा। ओके ओके, हो गया? ठीक। देखो क्या क्या चीज पे डिपेंडेंसी बता रहे हैं, पढ़ना, ठीक है ना। किस किस चीज पे डिपेंडेंसी है पढ़ो तो क्वेश्चन में। हम लोगों को डिस्टेंस f दिया हुआ है, ठीक है ना। डिस्टेंस को हम लोग x से डिनोट करते हैं,
नहीं लिखा रहा है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, राइट से ही क्लियर करते हैं। देखो डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है x, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है, और उसकी जो डिपेंडेंसी है किस किस चीज पे है बताओ, किस किस चीज पे है? देखो पढ़ो तो क्वेश्चन, टाइम t पे है, टाइम पे है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे है, और किसी चीज पे है क्या? और किसी चीज पे है क्या? हाँ रुके हुए। ओके ओके ओके, होल्ड करते हैं। आया? नहीं तो साफ आता है। मेरा तो नेटवर्क ठीक है ना, मेरा नेटवर्क ठीक है ना, तो क्लियर आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो आया? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन पढ़ना ना, उसमें लिखा हुआ है डिपेंडेंसी जो है डिस्टेंस की वो टाइम पे है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे है। ठीक है, ठीक है, लिखे आगे। ठीक, ये जो है x, ये क्या है बच्चों? डिस्टेंस है ना, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? m का पावर 0, l का पावर 1, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो लेंथ का होगा डायमेंशन, और t का पावर 0, टाइम तो नहीं ना है। क्लियर? अब देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये t है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर में दो कांस्टेंट ले लेंगे, एक a लेंगे मतलब वेरिएबल, और एक b लेंगे। ठीक है, a लेंगे और b लेंगे। t, तो t का डायमेंशन क्या है? टाइम है ना, क्या लिखोगे इसके लिए? m का पावर 0, l का पावर 0, एंड t का पावर 1 अपॉन, ये a है ना, a लिख देना, मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है बच्चों? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका क्या होगा बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला m 0, l का 1 एंड t का -2 है, t का -2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का क्या होगा? भूल गया क्या? नोट बुक रिवाइज करना, b हो गया। अब देखो ये m है, ये 0, तो ये a का तो कुछ नहीं होगा क्वांटिटी, इधर पे देखो ये m है 0 b, तो m का कोई क्वांटिटी ना इधर से आया ना इधर से आया। l का देखो, ये l का 0, ये यहाँ पे a, तो 0 इंटू a 0 नहीं रहा। यहाँ पे देखो l का 1, ये b, l का क्या हो जाएगा बच्चों? l का b। ये t का देखो, t का यहाँ से a आ रहा है, a आ रहा है, और यहाँ से -2b, a -2b। ठीक है, अब दोनों साइड को कंपेयर करना, कंपेयर करो तो m0 l1 t0, कंपेयर करो। m का 0, इधर m तो है नहीं क्योंकि m का 0 था, चलो हट गया काम। l का b और यहाँ पे l का 1, तो क्या लिखोगे? b दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। नाउ अब देखो यहाँ पे t का 0 है, t का क्या है? t का क्या है? ये 0, ये ऊपर वाला 0 है ना। ठीक है, और यहाँ पे a -2b दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे b क्या है? 1, तो यहाँ पे b को रिप्लेस कर दे, a -2 दैट इज इक्वल टू 0,
यानी कि a दैट इज इक्वल टू 2, a दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, और b दैट इज इक्वल टू 1। बात समझ में आया? उपेंद्र तुम्हारा ही आवाज आ रहा था। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ से। देखो ना, एक आध क्वेश्चन बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो x क्या है, डिस्टेंस है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m का पावर 0 l का पावर 1। x क्या है, x क्या है, x क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ होता है ना, डायमेंशन ओनली। m का पावर 0, l का पावर 1 एंड t का पावर 0, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये t का पावर a है ना, तो टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। ये a तो यहाँ पे भी है, तो a यहाँ पे भी लगा देंगे। हाँ, मान लिए थे। अब देखो ये क्या है, g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लिखता है, उसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर अपॉन का पावर b, क्योंकि यहाँ पे b है, b रिप्लेस कर दिए। अब देखो इसी को हम नीचे उतार दिए, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, क्योंकि m का देखो यहाँ पे तो है नहीं, ये 0 इंटू a, 0 हुआ ना, m यहाँ पे रहा नहीं, अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, m का 0 लिखोगे। उसी तरीके से देखो l 0 इंटू a, 0 इंटू, और l 1 इंटू p, 1 इंटू p, b, तो b लिखे है ना यहाँ पे, b, l का पावर b, यहाँ देखो t का पावर 1, 1 इंटू a, 1 इंटू a लिखे है ना, t का पावर -2b, तो -a माइनस 2b, क्योंकि यहाँ पे देखो ये t है, ये भी t है, तो t को एक साथ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो कंपेयर करेगा तो देखो l का पावर 1 है लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में l का पावर b है, इसलिए b इज इक्वल टू 1 हम लोग लिख ले, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड में a माइनस 2b है, c का पावर है ना, क्या है, a माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 लिख ले, a माइनस 2b दैट इज इक्वल टू, ठीक। अब देखो b जो हम लोग आया इसके पहले वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया, 1 आया ना, तो b को रिप्लेस करके 1 लिख ले, a माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, तो देखो b का वैल्यू हम लोगों को 1 आया, तो फ्रॉम ये फर्स्ट इसको आप a लिख लो, ये a कर दो या फिर 3 कर दो और इसको 4 कर दो, कुछ भी कर दो, हाँ, या 2 या 3 कर दो ना रे बच्चा, समझने से मतलब है हम लोगों को, 2 और इसको 3 कर दो, ठीक है, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब देखो फ्रॉम 1 क्या है बच्चों, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर a, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर b, तो अब a का वैल्यू क्या है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, a का क्या वैल्यू आया,
2 लिख दे। और जी का क्या वैल्यू आया, सॉरी बी का क्या वैल्यू आया, 1। ये तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। याद आया कुछ? देखो अब दिखेगा, देखो देखो अब दिखेगा, आया? आएगा, आया? आ गया, देखो क्या आ गया, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टी स्क्वायर, है ना? जैसे आप लोग क्लास 9 और 10 में देखते थे, एस दैट इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से था इक्वेशन। ठीक है, इसमें इनिशियल जो है इनको u अगर 0 पुट कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो ये वाला मिल गया। इनिशियल वेलोसिटी को अगर 0 पुट कर दिए तो s दैट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर मिला। कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है दोनों में, है ना? अब देखो हम लोग दो लिखो और ऊपर यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे लिखो लिखो लिखो, कहाँ पे, ये वाला a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1। ठीक है, तो देख लिया ना, क्या बोला? ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, दोबारा भी आप लोग देख सकते हैं। लो ठीक है, यहाँ पे कोई बोल रहा ऊपर कीजिए सर, कोई बोल रहा नीचे कीजिए सर। उसमें तो दिख जाएगा। लिखा? लो साइड में ऐसे, ठीक है, लिख लिया, डन। ठीक, डन। u दैट इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग 0 मान लिए, तब 0 तब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल को हम लोग अगर 0 मान लेंगे तो देखो ये हाफ ए टी स्क्वायर और इसमें जी टी स्क्वायर, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। यहाँ पे हाफ की जगह में ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ठीक है ना? ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है हाफ की जगह पे। यदि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, इसको जब हटाएंगे x दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के जी टी स्क्वायर होगा,
जो कि यहाँ पे k की जगह पे हाफ है, यानी कि k दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ये यहाँ अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा देखो, इस पेन से दिख रहा है, इस पेन से, इस पेन से दिख रहा है, इस पेन से दिख रहा है। हम यही हैं, हम तुम लोगों का बात सुन रहे हैं, हम यही हैं। देखो आएगा तो बोलो, आएगा तो बोलो। मेरा पेन दिख रहा है। अरे नहीं रे बच्चा, आज के लिए ठीक है, आगे बढ़े। राइट वाला पेज तो कब का लिख, अरे हम समझा रहे हैं तेरे बच्चा, अरे हम समझाने का कोशिश कर, भेजेंगे नहीं, हम अपलोड करेंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो भेजने, अच्छा देख लेना, अपलोडेड देख लेना, अपलोडेड देख लेना, हो सकता है उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, उसमें भी क्लैरिटी आ जाए, हो सकता है। माइक बंद कर लो, यस ठीक है, स्टार्ट करिए अगला क्वेश्चन। A force F is acting on a particle of mass. A force F is acting on a particle of mass m, ठीक है ना, that is moving with velocity v. A force F is acting on a particle of mass m, that is इसको that is बोलते पढ़ते हैं, that is moving with velocity v, that is moving with velocity v in a circle of radius r, derive लिख लेते हैं, फिर से हम रिपीट करेंगे, डिराइव रिलेशन एमंग देम। देखो ए फोर्स एफ है, इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम, ठीक है, दैट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, डिराइव रिलेशन एमंग देम। हम लोगों को रिलेशन निकालना है उनके बीच का। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पहले लिखो, फिर हम बोर्ड पे, हाँ क्वेश्चन पहले लिखो, फिर हम बोर्ड पे इसको बनाते हैं। देख, रेडियस आर, डिराइव रिलेशन एमंग देम।
स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपका काम नहीं है स्क्रीनशॉट लेना। लिख लिया? लिख लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ आनंद है, चलो हो गया। तेरा नेटवर्क गया, लिख तो लिया ना एटलीस्ट? चलो ठीक। देखो बोल क्या रहा है, एक सर्कल है, सॉरी सर्कल किसी भी तरीके से बन जाए, हंसना मत, हंसना नहीं, ठीक है। सेंटर तुम्हारा ये है उस सर्कल का। अब बोल रहा है एक बॉडी जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी इस तरीके से टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल है, उसकी वेलोसिटी v है, यस, एक रेडियस में मूव कर रहा है, ठीक है ना, एक रेडियस में मूव कर रहा है। तो किस तरीके से फिगर बनाओ, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसकी मास m है, हाँ बना लो, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। एक पार्टिकल है जिसकी मास m है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर सर्कल पे, उस सर्कल की रेडियस क्या है, r, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है अमंग देम, यानी कि फोर्स का रिलेशन निकालना है, रिलेशन, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन तो हम लिखवा दिए, हाँ हाँ हाँ, एफ का फोर्स का रिलेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन देखो, देखो देखो देखो, ये फोर्स एफ है, a force F is acting on a particle of mass m that is moving with velocity v in a circle of radius r, derive relation among them। सब कोई अपना अपना माइक को म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, जिसको परेशानी होगा वो ही ऑन करे। देम है देम, among them, among them, among them, माइक को ऑफ करो सबसे। सर्कल ऑफ रेडियस r, derive relation among them, derive relation among them। फिगर ये वाला है, मास, हाँ ड्रॉ कर लो, ये मास m है, मास m है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v से किसी एक पर्टिकुलर सर्कल पे जिसकी रेडियस क्या है, r है। हम लोगों को रिलेशन निकालना है, F इज इक्वल टू रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। बढ़े, सुनो, जिसको जिसको लीव करना है लीव कर लो, ठीक है ना। इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं, जो क्लास करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो रिकॉर्डिंग देख लेगा। जिसको जिसको लीव करना है यू में लीव,
नहीं नहीं नहीं, कौन बोला एक बिल्कुल, कौन बोला एक बिल्कुल? ठीक, चलो बच्चों देखो, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके किसके, मास के, फिर वेलोसिटी के और रेडियस के। हेलो, ठीक है, फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है मास के, वेलोसिटी के और रेडियस के। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग एक ए, बी और सी को एज्यूम करेंगे। ठीक है ना। अब अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग को रिकॉर्डिंग हम सेंड कर देंगे, देख लेना। तो फोर्स का जो होता है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m का पावर 1, l का पावर, बोलो, 1, t का पावर -2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ये मास है ना, मास है ना, तो मास का पावर 1, लेंथ का 0, टाइम का 0 का पावर a। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या होता है, उसका डायमेंशन m का 0, l का 1, t का -1। यहाँ पे b है ना, तो b लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है, r है ना, r को रेडियस, और रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है ना, लेंथ होता है ना। हाँ, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, वही आवाज। देखो m0, l1, t का पावर 0 और ये c है। ओके, ठीक है, हम शाम को 6:30 बजे तक इसको अपलोड कर देंगे। जिसको जिसको दिक्कत हो रहा होगा दोबारा से देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि देख अपलोड मैं देख लूँगा, यूट्यूब पे कर दूंगा, नहीं तो फिर से जो गूगल क्लासरूम है ना उस पर लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो गया, आया। m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर, इसका रेस टू दी a है, t का 0। ये मास का टाइप, ये मास का, बाबू किसी एक को पहले बता लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये मास है ना, मास का डायमेंशन 1 है, ये मास का 1, l का 0, l का 0, इसमें a है ना, इसमें a है ना, इसलिए यहाँ पे a। मल्टीप्लीकेशन की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला m का 0, l का 1 और t का -1, उसकी रेसिपी b। यहाँ पे b है ना, ये रेडियस है, रेडियस का क्या डायमेंशन होता है, लेंथ होता है, ओनली लेंथ। दैट इज वाई m का 0, l का 1 एंड t का 0। ठीक है, अपॉन c। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, हाँ बोलो उपेंद्र, बोलो बोलो उपेंद्र। देखो m का 1, l का 1, t का -2
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ये 1 है ना, 1 इंटू ए, 1 इंटू ए क्या होगा, m का a, ओके। और 0 इंटू ए 0, 1 इंटू बी 1 इंटू बी, जीरो इंटू ए 0। You all please mute your mic. Mute your mic. Mute your mic. ठीक है, हम बोल रहे हैं बार बार कि देखो मेरा जो विषय है वो क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग दोबारा देख लेना, हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी परेशानी उसके बाद भी होता है तो फोन करके पूछ लेना, क्योंकि देखो बाबू समय हम लोगों को समय काफी कम मिला हुआ है, उसी समय में हम लोगों को कोर्स को कंप्लीट भी करना है, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई मर्जी आप लोगों के साथ नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई मर्जी नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोग अलग अलग साधन खोज रहे हैं कि आप लोगों का कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और समय रहते आप लोगों का सेशन भी लेफ्ट ना रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब देखो हम बोल रहे स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम अपलोड कर देंगे, कोई भी दिक्कत होगा आप लोग देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो फोन कर लेना, ठीक है। हम शेयर कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप लोग जुड़े हुए हो ना क्लास से, हाँ तो ठीक है, ठीक है। देखो एल का 1 इंटू बी, 1 इंटू बी, बी एल का। और यहाँ देखो एल का 1 इंटू सी, 1 इंटू सी, सी तो प्लस का सी, ओके ना। अब टी लिखो टी, तो टी का देखो यहाँ पे 0 इंटू ए 0 नहीं होगा, या -1 इंटू बी, माइनस बी, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, थीटा माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे देखो टी का 0, 0 इंटू सी क्या होगा, 0 इंटू सी 0 होगा ना, प्लस सी कौन बोल रहा है, ठीक है। अब जो है, अब इन सब को अगर लिखोगे पलटी करे, अब इन सब को अगर कर रहे m का 1, l का 1, t टू द पावर -2, क्योंकि फोर्स हम लोग जानते हैं फोर्स का डायमेंशन ये होता है, इसलिए फोर्स का डायमेंशन हम लोग ऐसे लिखे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। हाँ क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, बताओ उपेंद्र। डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, वही लिखे हैं, ठीक है, वही लिखे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m का पावर a, l का पावर b प्लस c एंड p का पावर -b। क्लियर है, बढ़े आगे। बताओ अभी तक 2 ही क्वेश्चन हुआ, हम सब सोच रहे थे कि 5 क्वेश्चन करें, कैसे होगा। t का -2 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का a, l का b प्लस c एंड t का -b, t का -b। अब कंपेयर कर दो दोनों तरफ, a का क्या होगा, a दैट इज इक्वल टू 1 एंड b प्लस c दैट इज इक्वल टू 1, ओके। एंड यहाँ पे -b एंड यहाँ पे -2, कहाँ पे, ये वाला b प्लस c,
बी प्लस, तो दोनों तरफ, हाँ टी का माइनस बी, तो दोनों तरफ हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो ए का, ये फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो पीछे लिखे हुए थे उसको दोबारा, टी का पावर -2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम का पावर, अरे तो बोल तो रहे हैं बच्चों की, हम अपलोड कर देंगे। एम का पावर ए, एल का टी का पावर -b। नाउ ए दैट इज इक्वल टू 1, कंपेयर किए ए दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो a दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे देखो l का b प्लस सी है और इधर l का क्या है 1 है, तो b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड -b है और लेफ्ट हैंड साइड -2 है, तो यहाँ पे -b इज इक्वल टू -2, ये माइनस कैंसिल ऑफ, b दैट इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे b है प्लस c है दैट इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू 2 है, तो 2 को अगर डालोगे 2 प्लस c दैट इज इक्वल टू 1, c दैट इज इक्वल टू माइनस का 1, ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख लो, a दैट इज इक्वल टू 1 है, b दैट इज इक्वल टू 2 है, एंड c दैट इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, ओके, हो गया, हो गया। इसको हम लिख लिए, a दैट इज इक्वल टू 1, b दैट इज इक्वल टू 2 एंड c दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, इज इट ओके? ठीक, अब देखो जो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन फाइंड आउट करना था, इस वाले को, ये फर्स्ट है, इसको हम लोग एक और बार लिख देते हैं, इसको और बार लिख लेते हैं। एफ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास m के, वेलोसिटी v के और रेडियस r के, जो कि इसका पावर a था, इसका पावर b था, इसका पावर c था। ठीक है, इस फिगर में तुरंत समझाए थे। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है, जो कि इस सर्कल पे वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो हम लोगों को फोर्स का रिलेशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स। अब रिलेशन में हम लोगों को क्या निकला देखना, ध्यान से देखना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, a का वैल्यू क्या है 1, ये 1, b का वैल्यू क्या है 2, ओके 2, r, c का वैल्यू क्या है -1, ओके, क्या निकला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mb² अपॉन r। किसका फॉर्मूला निकला, कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, यस, सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ ही लग रहा है ये। ठीक है, ये है, ठीक है, अंदर की तरफ लग